Hello, students. A very good morning to all of you. So, today in our new session 2021, we are going to read and understand our very first chapter of your English reader book, and the name of this chapter is Valodaya and Me. So, this particular story is about two brothers, one of which is younger and one is the elder one, right? So, we will read the story and understand the kind of relationship they have together with each other. Before that, we will read about the author. So, author of this particular story is Leo Tolstoy, who was born in Moscow, Russia, and he belonged to a Russian nobility. उसकी rich history थी, and this particular story was written originally in Russian language and has been translated into English. So let's begin with the story now. सो आई वॉज ओनली अ ईयर एंड सम मंथ्स यंगर, कि मैं कुछ साल और महीने ही जो है अपने भाई से छोटा था. तो ये आई कौन है? आई इज़ द ऑथर, दैट इज़ लियो टॉल्स्टॉय. एंड देन वेलोदया. सो वेलोदया जो है वो बड़ा भाई है और जो राइटर है वो छोटा भाई है. वी वर क्वाइट क्लोज, वी ग्रू अप, स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर. मतलब उनकी जो पालन पोषण है वो साथ में हुआ था, उनकी पढ़ाई भी एक साथ ही हुई थी और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे. दे हैड अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड नो डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डर एंड यंगर वॉज मेड बिटवीन अस. उनके बड़े भाई और उनके बीच में कोई भी छोटे या बड़े की जो अंतर है वो नहीं था. बट जस्ट अबाउट द टाइम आई एम स्पीकिंग ऑफ, आई बिगैन टू रियलाइज दैट आई वॉज नो कंपेनियन फॉर हिम. पर ये उस समय की बात है जिस बारे में मैं इस कहानी में लिखने वाला हूँ. तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा जो बड़ा भाई है वो मेरे साथ रहने लायक नहीं है. मतलब मेरी और उसकी जो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं वो बहुत अलग हैं, हमारे जो रास्ते हैं वो बहुत अलग हैं. ये जो राइटर है वो अपने बड़े भाई के लिए कह रहा है, ठीक है. और या तो हमारी एज में डिफरेंस था, या हमारे इंटरेस्ट में डिफरेंस था, या हमारी एबिलिटीज़ यानी काबिलियत में डिफरेंस था. So it even seemed to me that Valodia himself was aware of his superiority and was proud of it. तो जो राइटर है उसको वो कहता है कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि जो वेलोदिया मेरा बड़ा भाई है उसको लगता था कि वो बहुत सुपीरियर यानी वो बहुत बेहतरीन है और उसको इस बात का घमंड भी था. दिस आइडिया, इट मे हैव बीन अ रॉन्ग वन, वॉज इंस्पायर्ड बाय माई वैनिटी. पर राइटर कहता है कि शायद ये बात मेरे दिमाग में इसीलिए आई होगी क्योंकि मैं उस टाइम पर शायद थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था, प्राउडी हो गया था. आई केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम, ही वॉज बेटर देन मी इन एवरी लेसन. तो राइटर कहता है कि जो उसका बड़ा भाई वेलोदिया है वो जब भी उसके पास जाता था उसको ये फील होता था कि उसका जो बड़ा भाई वेलोदिया है वो हर चीज़ में उससे बेटर है. किससे बेटर है? राइटर से बेटर है. ओके. Then arguments and in manners and in all this took me farther away from him and caused me moral anguish which I could not understand. So जो राइटर है वो कहता है कि जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझसे हर चीज़ में अच्छा है, फिर चाहे आर्ग्यूमेंट्स करना हो, मैनर्स हो, बुक्स हो. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो इस जो गलत फहमी की वजह से जो राइटर है वो अपने बड़े भाई से और दूर चला गया. मतलब जो उनके बीच का जो अच्छा रिलेशन था वो एक तरह से कड़वाहट में बदलने लगा. सो व्हेन वेलोदिया वॉज गिवन अ टक लाइन शर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वॉज अनहैप्पी एंड फॉर नॉट हैविंग अ शर्ट लाइक दैट. तो वेलोदिया को जो है एक अच्छी सी टक्ड शर्ट मिली थी जो कि बहुत ही अच्छी शर्ट थी. तो जो राइटर है वो कहता है कि मुझे दुख हुआ कि मुझे वो शर्ट नहीं मिली. आई एम श्योर आई वुड हैव फेल्ट हैप्पियर इफ आई वॉज कन्विंस्ड दैट एवरी टाइम ही अरेंज्ड हिज कॉलर इट वॉज नॉट डन टू एनॉय मी. तो हर बार वो कॉलर अपनी ठीक करता था वेलोदिया, उसका बड़ा भाई. तो जो राइटर है उसको बहुत बुरा लगता था और उसको ये चीज़ बहुत एनॉय करती थी, मतलब इरिटेट करती थी. तो देयर इज़ अ वर्ड रिटन हेयर दैट इज़ एनॉय विच मीन्स टू इरिटेट. आगे चलते हैं. What tormented the most was something seemed to me. Velodia understood that it was going inside me but tried to hide it. So what tormented का मतलब भी आपका क्या होता है? annoy करना, परेशान करना. तो राइटर कहता है कि सबसे ज़्यादा जो बुरी बात मुझे लगी वो ये कि शायद मुझे लगता है कि वेलोदिया को भी पता था कि मैं उससे चिढ़ रहा हूँ, फिर भी वो इस बात को शो नहीं करता था. But perhaps my sensitiveness and tendency
to analyze deceived me in this case and it may be Velodia did not feel as I did. So वो कहता है कि शायद वेलोदिया को ऐसा नहीं लगता था कि मुझे उसकी इन हरकतों से बुरा लगता है। तो वो कहना चाहता है कि वेलोदिया यानी बड़े भाई को ये समझना चाहिए था कि उसकी जो भी हरकतें हैं उसकी वजह से छोटे भाई को बुरा लग रहा है, राइट। ही वॉज इम्पल्सिव एंड हिज एंथुसियाज्म इन डिफरेंट हॉबीज़ डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। तो वो जो बड़ा भाई था वो बहुत इम्पल्सिव था। मतलब इम्पल्सिव क्या होता है, जो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। उसकी जो हॉबीज़ थी वो कुछ टाइम के लिए ही रहती थी, बाद में वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता था। वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोदिया। Suddenly developed a passion for pictures himself, take us painting, spend all his money buying them and beg them for his drawing master of papa and of grandma। तो क्या सबसे पहले उसको जो है ड्राइंग का शौक़ चढ़ गया। वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोदिया है। तो वेलोदिया को बहुत सारी हॉबीज़ रखने का शौक़ था, तो बीच में उसने पेंटिंग करनी शुरू कर दी। फिर वो पापा से पैसे मांगने लग गया कि मुझे पेंटिंग सिखाओ, मुझे एक पेंटिंग मास्टर ला के दो। इट वुड बी क्रेज़ फॉर क्यूरियस टू डेकोरेट हिज टेबल। उसको फिर एक क्रेज़ हो गया कि उसे अपना टेबल डेकोरेट करना है, ठीक है। सो हिज टेबल, तो कलेक्टिंग देम फ्रॉम एवरी रूम इन द हाउस एंड द मेनिया फॉर नॉवेल्स। तो एक तो उसने बताया कि पिक्चर करने का उसको भूत सवार हुआ, फिर वो उसको टेबल डेकोरेट करने का मज़ा आता था। फिर उसने क्या किया कि नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया। और ऑन द स्लाई का मतलब होता है कि चुपके से बिना किसी को बताए उसने जो है नॉवेल्स पढ़नी शुरू कर दी। एंड वो पूरा दिन पूरी रात जो है वो नॉवेल्स बैठ के पढ़ता रहता था। आई कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबीज़। तो जो राइटर है वो कहता है कि मैं उसकी हॉबीज़ से इतना इम्प्रेस हो रहा था कि आई वॉज टू प्राउड टू इमिटेट हिम एंड टू यंग टू इंडिपेंडेंट इनफ टू चूज़ अ हॉबी फॉर माई सेल्फ। कि वो जो वेलोदिया का छोटा भाई है वो कहता है कि मैं इतना छोटा था कि मैं खुद की हॉबी नहीं कुछ ले सकता था, और ना ही, और मैं इतना मतलब छोटा था कि मैं उसको कॉपी भी नहीं कर सकता था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द स्मॉल ब्रदर इज़ फीलिंग। वो ये सोच रहा है कि बड़ा भाई बहुत अच्छा है हर चीज़ में, तो जो छोटा भाई है उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। बट देर वॉज नथिंग आई एनवीड सो मच एज वेलोदिया हैप्पी लार्ज इन हार्टेडनेस। तो जो छोटा भाई है वो कहता है कि वेलोदिया, चलो कोई बात नहीं, वो मुझे उससे इरिटेशन होती थी, चिड़ मचती थी, लेकिन एक चीज़ जो थी वो उसकी बहुत अच्छी थी कि वो बहुत, उसका हार्ट जो है बहुत बड़ा था, उसका दिल बहुत बड़ा था। विच शोड इट सेल्फ मोस्ट स्ट्राइकिंगली व्हेन वी क्वारल्ड। और ये तब पता चला मुझे जब हमारी लड़ाई हुई। आई ऑलवेज फेल्ट दैट ही वॉज बिहेविंग वेल बट आई कुड नॉट डू लाइकवाइज। मुझे हमेशा से लगता था कि वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, पर मैं कभी भी उसकी तरह अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता था। वंस वैन हिज पैशन फॉर ऑर्नामेंट्स वॉज एट हिज हाइट। तो फिर उसने कौन सा शौक पाल लिया वेलोदिया ने, ऑर्नामेंट्स को इकट्ठा करने का, ठीक है। सो went up to his table and accidentally broke an empty bright colored little scent bottle। तो जो वेलोदिया का छोटा भाई है, गलती से उससे अपने बड़े भाई की एक सेंट बॉटल टूट गई। Who asked you to touch my things? तो वेलोदिया कहता है कि तुम्हें मेरा सामान छूने के लिए किसने कहा? Demanded Velodia coming into the room and seeing how I had upset the symmetry of the different treasures of the table and there is a scent bottle you must have। तो वेलोदिया जो है छोटे भाई को बोलता है कि कमरे में आओ, देखो तुमने मेरा सारा जो सामान है उसकी सिमेट्री बिगाड़ दी है, मतलब जो व्यवस्था उसने की हुई थी वो सारी बिगाड़ दी है, और मेरी सेंट बॉटल कहाँ है, मुझे वो ला के दो। सो आई नॉक्ड इट ओवर एंड बाई एक्सीडेंट इट ब्रोक, वट डज इट मैटर। तो जो वेलोदिया का छोटा भाई है वो कहता है, जो राइटर है वो कहता है कि मुझसे गलती से टूट गई, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। डू मी द फेवर, नेवर डेयर टच माई थिंग्स अगेन। तो वेलोदिया का जो वेलोदिया है वो कहता है कि तुम मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। ही said पुटिंग द पीसेज ऑफ द ब्रोकन फ्लास्क टुगेदर एंड लुकिंग एट देम सॉरोफुली। तो जो वेलोदिया है उसको बुरा लगता है कि उसका सेंट बॉटल छोटे भाई ने तोड़ दिया, और अब वो उन टूटे टुकड़ों को साथ में रख कर देख रहा है और रो रहा है, मतलब सैड बैठा हुआ है। एंड यू प्लीज़ डोंट इशू ऑर्डर्स, आई रिटॉर्टेड दैट्स ऑल एंड आई स्माइल दो आई डिड नॉट फील इन द लीस्ट लाइक स्माइलिंग। तो जो राइटर है वो कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर मत झाड़ो, और मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मैंने एक स्माइल दे दी, ऑल्दो मुझे स्माइल करने जैसा फील नहीं हो रहा था। ये राइटर कह रहा है अपने मन ही मन। येस इट्स नथिंग टू यू बट इट डज मैटर फॉर मी, परस्यूड वेलोदिया जर्किंग हिज शोल्डर्स। तो वेलोदिया कहता है कि तुम्हारे लिए शायद वो कुछ नहीं होगा, बट मेरे लिए वो सेंट बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट। सो स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका जो होमवर्क है वो यही है कि ये जो वर्ड मीनिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऑन बोथ द पेजेस, दोनों पेजेस में आपको ऐसे वर्ड मीनिंग्स दिखाई देंगे, आपको ये वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। एंड दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।